टेररिस्ट बन जाते हैं मेजर मोहित शर्मा। टेररिस्ट बनने के लिए बड़े बाल बड़ी दाढ़ी रख लेते हैं। और मैं आज आपसे मेजर मोहित शर्मा के बारे में बात करने वाला हूँ। ये भाई इस लेवल का कैसे सोचता था यार ये बंदा। हिजबुल्ला जो आतंकवादियों को सर्कुलेट करता है उनके बीच में जाके उन आतंकवादियों को मार के और फिर वापस लौटना। ये स्टोरी है मेजर अशोक चक्र से नवाजा गया मेजर मोहित शर्मा के बारे में। एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। ये स्टोरी बहुत रोचक है। दो आतंकवादी जो हिजबुल्ला गैंग के कश्मीर में जो बहुत फेमस थे, पूरे आतंकवादियों को लीड करते थे, जिनका नाम था अबू तरारा और अबू सब्जार। ये आतंकवादी पाकिस्तान से कश्मीर में आए होते हैं और इंडियन फौजियों को पता था कि ये कश्मीर में है। दोनों आर्मियों के फौजियों के चीफों के बीच एक बात होती है कि इन आतंकवादियों के बीच शामिल होना है और इन आतंकवादियों का सर्च ऑपरेशन, ये क्या सोचते हैं, हथियार कहाँ रखते हैं और ये अब कहाँ कहाँ ऑपरेशन करने वाले हैं, इन तमाम चीज़ों का पता लगाना है। यहाँ पे मेजर मोहित शर्मा सेलेक्ट होते हैं। मेजर मोहित शर्मा अपने से बोलते हैं कि ये काम मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, मुझे परमिशन दिया जाए। उनकी इस लगन और सोच से, जैसे नहीं था भगत सिंह बोलते थे हर काम के लिए आगे, सदगुरु आगे कि नहीं नहीं हमें फांसी दो। हमेशा ये मरने के लिए इतना उतावला क्यों रहता है? काम तो मैं ही करूंगा, चाहे बाद में कुछ भी हो, चाहे फांसी क्यों न दे दिया जाए। इसी प्रकार से मेजर मोहित शर्मा थे। उस समय से अपना दाढ़ी बाल बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके गैंग मुसलमानों जैसे आतंकवादियों के जैसे दिखना था। बाल बड़े बड़े, बियर्ड बड़े बड़े और ये जो मूंछ छोटे कर लिए और ये जाके उन्हीं आतंकवादियों के साथ शामिल होने लगते। इनका कई बार टेस्ट लिया जाता है। ये अपना एक कहानी बनाते हैं कि मेरे भाइयों को, जो आर्मी जो फौजी है, इंडियन फौजी, मेरे घर वालों और मेरे भाइयों को इन्होंने मार दिया, मैं इनसे बदला लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं हिजबुल्ला मुजाहिदीन गैंग में शामिल हुआ हूँ। एक बार तो ऐसी घटनाएं आ जाती है कि ये अबू तरारा और अबू सब्जार का इतना दिल जीत लिया था कि एक बार जम्मू कश्मीर के जंगलों में ये तीनों काबा पीने का मन होता है। और इफ्तिकार भट्ट को मैं बता देता हूँ कि ये कौन है। ये वही मोहित शर्मा है। इनको ऑर्डर देते हैं काबा बनाने के लिए। मोहित शर्मा जाते हैं काबा बनाने के लिए। दोनों अबू तरारा और अबू सब्जार ये दोनों डिसाइड करते हैं कि आज मोहित शर्मा के सीने में फिर बंदूक लगाएंगे और इनके सच्चाई के बारे में उगलवाने के लिए प्रयास करेंगे। तभी इफ्तिकार भट्ट काबा बना के रूम के अंदर इंटर करते हैं और दोनों AK-47 दोनों आतंकवादी इफ्तिकार भट्ट के सीने में लगा के पूछते, भाई तू कौन है, माशाल्लाह तू कौन है, तू बता दे, गुस्से से पूछते हुए। वहाँ पे मेजर मोहित शर्मा घबराते नहीं हैं, उस काबे को नीचे रखते हैं और बोलते हैं कि माशाल्लाह मैंने आपको बताया ना, मैं हूँ इंडियन आर्मियों से मैं बदला लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं आतंकवादी आपके गैंग में जुड़ा हूँ। इससे अबू तरारा और अबू सब्जार खुश हो जाते हैं। जब खुश हो जाते हैं दोस्तों, तो फिर जब ये काबा उठाने लगते हैं दोनों आतंकवादी, पीछे घूमते हैं तो वही इफ्तिकार भट्ट मेजर मोहित शर्मा साल फेंक के चुपके से गन निकालते हैं। और जब ये गन की आवाज़ को दोनों आतंकवादी देखते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं, तो बहुत लेट हो चुका था। उनके सीने में धड़ाक धड़ाक 2 गोली मार दी जाती और वहीं दोनों मेन आतंकवादी जो पूरे कश्मीर में आतंकियों को लीड कर रहे थे, उनके वहीं पे स्पॉट डेथ हो जाती है। और वहीं से मेजर मोहित शर्मा आतंकवादियों की पूरी स्टोरी, पूरी ये कहाँ गैंग वार करने वाले हैं, कहाँ आर्मियों को टारगेट करने वाले हैं, ये हथियार कहाँ ला के रखते हैं, आतंकवादियों को कैसे कश्मीर में भेजा जाता है। सन 1995 में मेजर मोहित शर्मा इनकी 12th दिल्ली के पब्लिक स्कूल से पास आउट होते हैं। तो उसी समय NDA का फॉर्म निकला था। NDA का एग्जाम देने के बाद उनके माता पिता वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा आर्मी में जाए और इनको महाराष्ट्र के श्री संत गजानन इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं। ये वहीं रह के हॉस्टल में रह के कॉलेज की पढ़ाई करने लगते हैं। लेकिन उन्होंने जो NDA का एग्जाम दिया था उसका रिजल्ट घर आता है लिफाफा में, तो उनके पेरेंट्स छिपा लेते हैं
वो लिफाफा नहीं बताते हैं कि बेटा तुम्हारा फर्स्ट जो रिटन एग्जाम है एनडीए का क्रैक हो चुका है। लेकिन वही हॉस्टल में बैठे बैठे मोहित शर्मा परेशान थे कि यार मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया है, मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। वो तभी फोन यूपीएससी दफ्तर में लगाते हैं और पूछते हैं कि यार मैंने रिटन एग्जाम एनडीए का दिया था, मेरा रिजल्ट का क्या हुआ। उन्होंने बताया कि आप पहले राउंड के लिए पास हो चुके हैं, आपका भोपाल में इंटरव्यू है। वो इंटरव्यू की तैयारी करने लगते हैं और इंटरव्यू पास करने के बाद वो फिर कहाँ रुकने वाले थे, उनका मेडिकल दिल्ली में होता है। दिल्ली में मेडिकल होने के बाद पूरी 3 फेज पास करने के बाद वो घर लौटते हैं। घर में अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि मैंने एनडीए का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, अब बस मेरा ट्रेनिंग बाकी है। लेकिन उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा आर्मी में जाए, लेकिन उनके इस जुनून, पैशन, आर्मी, देशभक्ति को देखकर उनके पेरेंट्स झुक जाते हैं और उनका सिलेक्शन आर्मी में हो जाता है। ऐसे जिद वाले ही कुछ इतिहास रचते हैं और आर्मी सिलेक्शन के। लेकिन उनकी एक और परेशानी थी, मेजर मोहित शर्मा वो बहुत दुबले थे, उन्हें 4 से 5 हफ्ते में 6 से 7 केजी वजन बढ़ाना था। लेकिन उनके जो पेरेंट्स से हाई प्रोटीन उनको ला के देने लगे। अब बेटे का तो जिद है यार कि आर्मी में जाना है, उनको केला वगैरह ये जो हाई प्रोटीन जो वजन को इंक्रीज करता है उसको खिलाने पिलाने लगते हैं। और रिजल्ट क्या था, उसमें भी उनका क्लियर हो जाता है और वो एक आर्मी मैन बन जाते हैं। मेजर मोहित शर्मा की जब ट्रेनिंग चल रही थी वो इतने लगन और मेहनत के साथ करते हैं कि इनको स्विमिंग, घुड़सवारी और फाइटिंग में इनको मेडल से, ट्रॉफी से नवाजा जाता है। वहाँ के ऑफिसर देखकर दंग रह जाते हैं कि यार कितना मेहनत का लगन से ये बंदा हर चीज सीख रहा है। सन 2004 में आर्मी एक ऑपरेशन करने वाली थी जिसमें से मेजर मोहित शर्मा का नाम पूरे देश में गूंजने वाला था। जब मेजर मोहित को जब चुना गया पाकिस्तान जाने के लिए, जो उनका हुलिया है ना वो कैसे दिख रहे थे, उनको पूरी तरह से मुसलमानों के जैसे दिखना था। उन्होंने अपने आप को चेंज करना स्टार्ट कर दिया, बाल बड़े किए, मूछ छोटे किए, बियर्ड बहुत बड़े बड़े करना स्टार्ट कर दिया ताकि लगे कि रियलिटी में एक मुस्लिम आतंकवादी है। आपने देखा होगा जितने पूरे पाकिस्तानी आतंकवादी सब इनका यही हुलिया था। उन्होंने उनको आतंकवादियों के बीच 2 मंथ गुजारना था। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, देखो भाई मैं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा, जरूर मारा जा सकता हूँ, लेकिन मुझे वो लोग पकड़ नहीं पाएंगे। तो बात सही थी। कई बार उनका टेस्ट लिया गया आतंकवादियों के बीच, क्योंकि वो एक बहुत बढ़िया परफेक्ट कहानी बनाए थे कि मैं आतंकवादी क्यों बना, बहुत बढ़िया स्टोरी बनाया था। और यार उनके साथ ये घटना होती है कि कई बार ऐसे उनको डर लगता था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ, पकड़ा जाऊँगा तो मेरे साथ क्या होगा, लेकिन वो पूरी इंफॉर्मेशन निकाल के आतंकवादियों का इंडिया भेज देते हैं। यही थी मेजर मोहित शर्मा की एक बहुत बढ़िया स्टोरी। जो लड़का आर्मी में जाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया और जिसके पेरेंट्स आर्मी में नहीं जाने देना चाहते थे। इस वीडियो को यार लाइक और शेयर जरूर कीजिए।